तो भाई मैं अभी हूँ जर्मनी में, और मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तगड़ी तगड़ी कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ। तो कभी अंबानी की कंट्रोवर्सी देखता हूँ, तो कभी इल्विस और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी देखता हूँ। तो अभी अंबानी की ख़त्म नहीं हुई थी कंट्रोवर्सी की, इल्विस और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैक्सटन और इल्विस की क्या कहानी है। तो भाई पहले मैं उन्हें ये बता दूं कि इनकी कहानी क्या है। तो भाई कहानी ये है कि मतलब एक मैच हो रही थी अपने इंडिया में कुछ दिन पहले। तो वहाँ पे काफ़ी इंडियन क्रिकेटर थे, जो बड़े बड़े क्रिकेटर थे, सचिन तेंदुलकर और बहुत काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी थे। और उसमें जो है इन्फ्लुएंसर वगैरह भी थे, जो अपने इंडिया के काफ़ी क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है। तो वो सब उसमें खेल रहे थे। तो उस खेल में इल्विस यादव भी खेल रहा था, और एक मुनव्वर फारूकी नाम का एक लड़का है, वो भी खेल रहा था। तो वो मुनव्वर फारूकी को पहले मैं बता दूं, मुनव्वर फारूकी है कौन। मुनव्वर फारूकी जो है वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो अपने इंडिया में माइक लेकर और स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करता है। तो उसकी यही मतलब पेशा है, कह लो पेशा वही है। तो वो सब चीज़ करता है। अभी बिग बॉस में भी शायद उसने विनर किया था। और मज़े की बात यह है कि इल्विस भी मतलब पिछले साल वो बिग बॉस का विनर था। ठीक है। तो भाई कहानी यह है कि मुनव्वर फारूकी जो है वो कुछ अरसे पहले कुछ मतलब हिंदू रिलीजन के भगवान के बारे में कुछ बोल दिया था। तो वो चीज़ तो शायद सबको पता होगा, आपने भी देखा होगा वो वीडियो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से काफ़ी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी रिलीजन, किसी भी भगवान के बारे में कुछ बोलना, किसी को ठेस पहुंचाना, ये काफ़ी कहीं ना कहीं गलत है। तो चलो ये बात ख़त्म हो गई। अब कुछ दिन पहले क्रिकेट था अपने इंडिया में, जहाँ पे इंडियन क्रिकेटर और इन्फ्लुएंसर वगैरह खेल रहे थे, जो इंडिया के क्रिकेटर हैं। तो वहाँ पे इल्विस भी था। तो इल्विस की कहानी यह है कि इल्विस जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता है। उसके यूट्यूब चैनल है, करोड़ों में फॉलोअर्स है उसके। तो वो भी मतलब जो है वो हिंदू रिलीजन को काफ़ी बढ़ावा देता है। जो मतलब वो बोलते हैं ना, कट्टर हिंदू बनाना, लोगों के अंदर वो भाव डालना कि हाँ भाई हम कट्टर हिंदू है। और लोग उससे मतलब प्रेरणा भी लेते हैं। जो अभी के यूथ हैं कह लो, तो वो काफ़ी देखते हैं। अब सारे यूथ का तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ यूथ है जो उनके वीडियो को देखते हैं। करोड़ों में यूथ है, तो कोई कम नहीं है, ठीक ही है। तो चलो ठीक है। ये इल्विस हिंदू सपोर्टर, और मुनव्वर जो है वो पिछले कुछ अरसे पहले उसने हिंदू रिलीजन के बारे में कुछ बोला था। तो उससे मतलब जो फ़ैन है उनके, जो दोनों के फ़ैन हैं, वो आपस में चिढ़े रहते हैं। मतलब इल्विस जो है वो हिंदू को सपोर्ट करता है, और मुनव्वर है उसने भगवान के बारे में कुछ कुछ बोला था। तो चलो वो ठीक है, आपस में लड़ रहे हो, अच्छी बात है। तो अब लड़ाई इस हद तक पहुंच गई इनकी कंट्रोवर्सी कि मतलब बहुत सारी बातें हुई। मैं आपको सब समझाता हूं। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैंने पहले इल्विस और मैक्सटन का नाम लिया, तो ये मैक्सटन कौन है ये बंदा। तो मैक्सटन को भी मैं बता दूं, मैक्सटन जो है वो कोई आईआईटी से पढ़ा है, आईआईटी दिल्ली से। और वो भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाता है। वो भी इन्फ्लुएंसर कह लो, इंडिया का ही इन्फ्लुएंसर है। तो वो भी, उसकी भी मैंने वीडियो देखी कुछ। तो उसने भी मतलब ठीक ठाक वीडियो बनाई है। तो चलो ये भी सही है। वो भी मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। अब इनकी लड़ाई कैसे हो गई इन दोनों के बीच में, और वो भी मुनव्वर फारूकी के लेकर। तो बात क्या हुई थी आखिरकार, तो मैं बता देता हूँ कि जो क्रिकेट चल रही थी अपने कुछ दिन पहले अपने इंडिया में, तो उस क्रिकेट में जैसा कि मैंने बताया कि दोनों खेल रहे थे। अब दोनों खेल रहे थे तो दोनों ने गला मिला। ठीक है भाई, क्रिकेट है, रियलिस्टिक है। रियल लाइफ में तो लोग अलग होते हैं, सोशल मीडिया पे तो अलग होते हैं लोग। ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मली है। लोग अब बहुत लोगों का नहीं होगा ये चीज़, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि सोशल मीडिया और रियलिस्टिक अलग होती है चीज़ें। ठीक है। तो अब दोनों खेल रहे थे क्रिकेटर, मुनव्वर और इल्विस। तो दोनों भाई ने गला मिला अपना। भाई क्रिकेट है तो वहाँ तो इंसान है सब। अब भाई गले मिले, खेले कूदे, अपना यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाया और सेल्फी वगैरह ली। तो उसमें क्या है कि कुछ कैमरामैन ने उनका फ़ोटो लिया, सोशल मीडिया पर डाला। अब उस सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोग उसके मज़े लेने लगे। किसके? इल्विस भाई के। अब इल्विस भाई के मज़े लेने लगे, तो उसमें मैक्सटन नाम का मैंने जैसे कि बोला, तो मैक्सटन भाई ने भी मज़ा लिया। अब मज़ा क्या लिया? मैक्सटन भाई ने ट्विटर पर उनको पोक किया कि हाँ भाई, यही है तुम्हारा हिंदू सपोर्टर
जो किसी दिन पहले किसी अरसे पहले ये मुनव्वर नाम का लड़का भगवान को, रिलीजन को गाली दिया था आपको, और यही बंदा आज जाकर इससे गले मिल रहा है। तो भाई फिर अब इल्विस भाई भी उस पर गुस्सा हो गए। इल्विस भाई भी बोलते हैं कि रिप्लाई में कि हाँ भाई तू दिल्ली में ही रहता है ना, मिलते हैं कभी, ऐसा कुछ हुआ। अब मैंने पूरा तो रीड नहीं किया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी चली। अब फिर मैक्सटन ने भी भाई वो मतलब किया कि हाँ भाई आजा मिल ले, बैठ के सुलझते हैं क्या बातें हैं। तो लाइव वगैरह भी आया मैक्सटन, बातें भी की, सारी वीडियो है भाई। सोशल मीडिया पे छानोगे तो सारी चीज़ मिल जाएगी तुम्हें, एक पर एक अब तो सब डाल देते हैं भाई। तो भाई लाइव बुलाया उसको, वो फिर इल्विस भाई आए। अब आए तो क्या किया भाई, इल्विस भाई आते ही उन पे बरस पड़े, मतलब आके खूब पीटने लगे, गर्दा उड़ा दिया उनका, मैक्सटन भाई का। अब मैक्सटन भाई जो है वो बेचारे क्या कर रखे थे कि कैमरा लगा रखे थे अपने पीछे कि भाई आएगा तो बात करेंगे, बैठ के सलटेंगे, लेकिन बैठ के कौन सलटता है, वो तो आके गरमा दिए मैक्सटन भाई को। तो भाई मैक्सटन भाई को तो गरमा दिए। अब बात काफ़ी आगे बढ़ने लगी कि यार मैक्सटन भाई को मार दिया। अब सोशल मीडिया पे सारे क्रिएटर्स उनके, मतलब कोई आई स्टैंड विद एल्विस, आई स्टैंड विद मैक्सटन, मतलब जितने सपोर्टर क्रिएटर्स बड़े बड़े डुभाल वोभाल पता नहीं कौन कौन थे भाई, सब सपोर्ट में आने लगे। अभी इसी बीच में एक रजत भाई की एंट्री आती है। रजत भाई के अभी बारे में बता दूं कुछ, वो इन्फ्लुएंसर है, वो बॉडी फिटनेस वगैरह का इन्फ्लुएंस करता है। तो वो भी भाई बीच में एंट्री मारते हैं। वो आते हैं किन की तरफ से, वो आते हैं मैक्सटन की तरफ से, ठीक है। अब तरफ से तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने देखा था मैक्सटन जब लाइव आया था तो वो जो रजत भाई है मतलब बोलते हैं उसी कैमरे में कि हाँ भाई आओ बैठ के चलते हैं, हाँ भाई आओ, हम दो लोग आते हैं। तो ठीक है भाई, ये सब चीज़ें अच्छी है। सब मतलब आपस में लड़े हैं, सब सोशल मीडिया पे ही लड़ रहे थे अभी तक तो। वो बस इल्विस ने उसको मतलब मारा, रियलिस्टिक में आकर मारा। तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी गलत है मेरे हिसाब से, समाज में कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब गलत इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि देखो भाई, अब तुम सोशल मीडिया की चीज़ें रियलिस्टिक में ला रहे हो, तो रियलिस्टिक में लाओगे तो यही होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तुमने उसको मारा, उसने तुम पे केस किया। अब केस किया या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, मैक्सटन ने केस किया या नहीं, इल्विस ने तो उसे मार दिया, ठीक है। अब वो बीच में वीडियो वगैरह भी आया उसका कि हाँ भाई उसने मुझे मारा, मर्डर अटेम्प्ट का भी केस साथ किया उसने। और इल्विस का भी मतलब अपना रिप्लाई आया कि हाँ भाई वो मुझे गाली दिया था, ऐसा वैसा बोला था, माँ की गाली दी थी। तो चलो उसका तो प्रूफ उसने दिखाया नहीं इल्विस ने, लेकिन क्या है कि मैक्सटन ने प्रूफ दिखा दिया कि हाँ भाई ये मुझे मार रहा है। अब प्रूफ तो दिखा दिया, चलो अच्छी बात है। अब बात इस तक हद तक हो गई कि मतलब समझो कि एक तरह से लड़ाई वाली मोमेंट, हमें तो वो लगा कि भाई लड़ाई होगी अब तगड़ी सी कहीं पे। तो लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोस्ट देखा रजत की भी और इल्विस भाई की भी। अब उस पोस्ट में क्या था कि भाई रजत भाई तो रील बना रहे हैं कि हाँ भाई हम दो बंदे हैं, और उसमें भाई काफ़ी बंदे दिख रहे हैं, उसके साथ साथ इल्विस भाई भी थे, ठीक है। तो उस पीरियड में वो केस मतलब सॉल्व हो गया, मतलब अब कोई लड़ाई नहीं होगी। मैक्सटन भी साथ है और इल्विस भी साथ है, दोनों को गले मिलवा दिया। फिर इल्विस भाई की भी पोस्ट आई कि हाँ भाई भाईचारा ऑन टॉप, अच्छी बात है भाई, भाईचारा ऑन टॉप। तो भाई सब मतलब ख़त्म हो गया। रजत भाई ने, मान लो मैं कह लूँ कि रजत भाई ने काम को सॉल्व कर दिया, चलो अच्छी बात है। पीस बनाया, पीस मेंटेन किया उसने, तो अच्छी बात है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया बात है रजत भाई ने ये किया। मैं जहाँ तक मतलब कह रहा हूँ कि सही, अच्छी बात है। लेकिन भाई समाज के लिए क्या गलत इम्पैक्ट पड़ा, अब मैं बताता हूँ। देखो भाई, अब तुम्हारे फॉलोअर कितने, करोड़ों, ठीक है, यूथ फॉलोअर करोड़ों है। रजत भाई के भी है, चलो रजत भाई का तो मैटर ही खत्म है, उनका तो कोई बात नहीं है। इल्विस भाई के करोड़ों फॉलोअर है, अभी तुम्हारे मैक्सटन भाई के भी लाखों फॉलोअर है। उस बीच में ध्रुव राठी ने भी एंट्री मारी थी, स्टे स्ट्रॉन्ग लिखकर, क्या बोलते हैं, मैक्सटन के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखी थी स्टे स्ट्रॉन्ग। जब इल्विस भाई ने मारा था उनको, तो मैक्सटन ने जब रिप्लाई किया था
तो उस कमेंट बॉक्स में ध्रुव भाई ने भी स्टे स्ट्रॉन्ग करके लिखा था। तो मैं तो ये सोचा था कि ध्रुव भाई कहाँ से आ गए इधर, अब इनकी कौन सी एंट्री आ रही है। लेकिन चलो सब मैटर ख़त्म हो गया। तो गलत ये पड़ा इम्पैक्ट हमारे समाज पे या हमारे यूथ पे कि एक तो आप संदेश अच्छा नहीं दे रहे हो, चाहे आप मुनव्वर हो या इल्विस हो। संदेश क्या अच्छा नहीं दे रहे हो कि आप हिंदू नाम के सेना से मतलब क्या वो चलाते हो कि हम कट्टर हिंदू हैं, ये है वो है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या सीख रहे हैं बताओ। अभी मैं जर्मनी में, जर्मनी के लोग इतने डेवलप है ना भाई, इनके अभी वर्ल्ड वार के टाइम भी ख़त्म नहीं हुए हैं और वो अपने कंट्री को इतने ऊपर ले गए भाई। उस किसने किया ये सब? यहाँ के यूथ ने किया, ठीक है। अभी वर्ल्ड में ले लो 3 नंबर पे है जीडीपी के मामले में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे इंडिया से काफ़ी आगे है जर्मनी, ठीक है। मैं इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा मानना है जहाँ तक अभी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें में मतलब चाहे इंसान के मामले में ले लो या डेवलपमेंट के मामले में ले लो, ये हमसे काफ़ी ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम आपको गरीबी देखने को मिलेगी, बहुत कम, ना के बराबर गरीबी मिलेगी देखने को। लेकिन आपके फॉलोअर है करोड़ों। अब आप उसको जहाँ पे रिलीजन का ज्ञान दोगे जहाँ पे किसी धर्म के बारे में गलत का पता नहीं कुछ बोलोगे, तो जाहिर सी बात है कि रिलीजन उसी वे में जाएगी, डेवलपमेंट छोड़ के वो उस वे में जाएगी। आप उनको अच्छा ज्ञान दो, आपके करोड़ों में फॉलोअर है, करोड़ों लोग देखते हैं आपके मतलब वीडियोस, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे ज्ञान दो उनको, तो अच्छे फॉलोअर मिलेंगे। चाहे मुनव्वर फारूकी हो भाई, कहीं ना कहीं उसने गलत बोला, किसी के भगवान रिलीजन, ये एक आस्था का जगह है, ठीक है। लोगों को भगवान के बारे में कुछ गलत बोलना ये सही नहीं है, वो उनकी आस्था है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है यार। उसके बारे में तुम कुछ बोल रहे हो तो वो तो गलत है। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। मुनव्वर आपके भी फॉलोअर ज़्यादा हैं, आप भी अच्छे इम्पैक्ट दो समाज को, ताकि समाज अच्छा बढ़े, यूथ अच्छा आगे जाए, यूथ को कुछ सीखने को मिले। चाहे इल्विस हो भाई, आप भी दो। तो ये सब चीज़ सही नहीं है। सोशल मीडिया की भी चीज़ें सोशल मीडिया पे ही रखो, चाहे वहाँ पे क्या है ना कि लोगों को आधी चीज़ पता नहीं होती है, और आधी चीज़ पता भी होती है तो लोग फिर भी मतलब उसमें कोई वो नहीं होता, लोग को पता नहीं होती है, बस उसमें लड़ लेते हैं और उसको रियलिस्टिक में ले आते हैं, तो वो काफ़ी गलत है। वैसे भी अभी अपने देश के हालात सही नहीं है, यूथ हो या कोई भी हो, सब गलत, मतलब सबका तो नहीं बोल सकता, कुछ अच्छे चीज़ दो समाज को, तो यार समाज आगे भी जाए ना। इधर कोई वो नहीं है भाई, मैंने तो देखा यहाँ पे जर्मनी की डेवलपमेंट क्या है भाई, इनको अभी तोड़ के दे दो ना, अभी जर्मनी पूरा तोड़ दो, वो 20 साल में खुद खड़ा कर लेंगे भाई। इतने मतलब इनके ये मेहनती होते हैं और इतने सेंसिबल होते हैं और इतने स्ट्रेट होते हैं ये लोग। तो भाई मैं यही सजेस्ट करूँगा। रजत भाई का भी शुक्रिया जो भाई ने पीसफुल मेंटेन किया, लेकिन पीसफुल मेंटेन किया आपने, उसके साथ साथ आपको वीडियो बनानी चाहिए थी उनके साथ साथ, और समाज को कुछ अच्छा इम्पैक्ट देना चाहिए था कि हाँ भाई ये चीज़ रियलिस्टिक में मत लाओ, ठीक है। चलो भाई मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मेरी यही व्यू थी भाई। किसी को अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, बाकी मैंने जो रियलिस्टिक है बातें वो बताया। सोशल मीडिया की चीज़ें रियलिस्टिक में मत लाओ। चलो भाई, सी यू।